2 मिनट अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अच्छे ख्याल सोचें कि हमारी जो दुनिया है वो एक बेहतर प्लेस बन सके। कि इस दुनिया में जो भी बुराई है, जो भी वायलेंस है, जो भी एंगर है, जो भी डिजीज या बीमारियां हैं, वो हमारी दुनिया से हट जाएं और हमारी दुनिया में सिर्फ प्यार, खुशहाली और हैप्पीनेस एंड जॉय रहे। बहुत सिंपल प्रेयर है। 2 मिनट अगर हम दिन में ध्यान लगाकर हर रोज ये करेंगे, बिकॉज वी बिलीव हैप्पी थॉट्स मेक अ हैप्पी वर्ल्ड, मोस्ट सर्टनली दीज प्रेयर्स विल काउंट। दिल से कीजिएगा, क्योंकि इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड। विचारों का रावण जब खत्म होगा तभी जीवन जी उठेगा, तभी जीवन खिल उठेगा और तभी जीवन में निखार आएगा। अपना चैनल सौरभ क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज बिहार दरोगा के लिए आपको पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा वह आप तक पहुंचे। जो भी न्यू व्यूअर है उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज मैं बिहार दरोगा के लिए आप लोग को पार्ट 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है डिक्की डोलमा, दूसरा है बछेंद्री पाल, और सी नंबर है जुनकोई तेवई, और डी नंबर है संतोष यादव। ये आपका कौन ऑप्शन नंबर डी है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कह रहा है। 1 नंबर पॉइंट में महादेव पहाड़िया, 2 नंबर पॉइंट में बता रहा है सह्याद्री पर्वत, और 3 नंबर में सतपुरा पर्वत श्रेणी। मतलब उपरोक्त उत्तर को दक्षिण की ओर सही क्रम में इसको सजाना है कि सही क्रम इसका क्या होगा। इसका सही क्रम होगा, इसका सही जो क्रम होगा, पहले होगा महादेव पहाड़िया, उसके बाद होगा सतपुरा पहाड़िया, और उसके बाद होगा फिर सह्याद्री पर्वत। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1, 3 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत के निम्न राज्यों में किसमें महिलाओं की साक्षरता दर है वह निम्न है। ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो वह कौन राज्य है? तो आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है महिला की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है? ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, और ऑप्शन नंबर डी है पीला। यानी यह ऑप्शन नंबर आपका हरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? हरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित को फोकस बोलते हैं, फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर ए है साधारण शीशा, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अवतल शीशा का, ऑप्शन नंबर डी है उन्नोत्तल शीशा का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में
से कौन सा लेबर इंटेंसिव है? निम्नलिखित में कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो वह ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पेट्रोलियम उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी है महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खालसा पंथ का जो संस्थापक थे वह थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? किसकी कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका बता रहा है फॉलिक एसिड की, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है विटामिन ए की, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मनमोहन राय के मरने के बाद किसने ब्राह्मण समाज में नई जान ला दी? यह ऑप्शन नंबर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, बने रहे इस चैनल के माध्यम से आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका बताया है हमें, ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यासागर, बी ऑप्शन कह रहा है केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन कह रहा है अक्षय। सी ऑप्शन आपका जो है यह कह रहा है ए ऑप्शन विद्यासागर, बी केशव चंद्र, सी कह रहा है अक्षय कुमार दत्त और डी कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया था? किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कैकुबाद को, ऑप्शन नंबर बी है जलाउद्दीन फिरोज शाह को, ऑप्शन नंबर सी है शिहाबुद्दीन उमर को, और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन मुबारक को। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, जलाउद्दीन फिरोज शाह को जन्म दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा कि पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है जब ताप कर्म अधिक और हवा सूखी हो, ऑप्शन बी कह रहा है जब ताप कर्म अधिक और हवा आर्द्र हो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब ताप कर्म कम और हवा आर्द्र हो, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब ताप कर्म कम और हवा सूखी हो। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 11 का हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। जब ताप कर्म अधिक हो और हवा आर्द्र हो, उस स्थिति में पसीना सबसे अधिक निकलता है। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया
तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? किन कारणों से होता है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है क्रमशः वायरस तथा बैक्टीरिया से होता है, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया से, और डी में है जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा बी नंबर से, यह बैक्टीरिया तथा वायरस से बीमारी होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया तथा यह वायरस से बीमारी होता है। बैक्टीरिया तथा वायरस से यह बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेवेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। पतली परत चढ़ाई जाती है तो तांबे की है, टीन की है, जस्ते की है, एल्युमिनियम की है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जस्ते की चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज ईस्टमैन ने, रॉबर्ट वाटसन ने, J.L. बेरियड ने, ग्राहम बेल ने। ये 4 ऑप्शन आपको सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी 4 ऑप्शन में से हमको चुनना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए बुआ, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? यह है थायरोक्सिन से, टेट्रासाइक्लिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, इंसुलिन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन से कम किया जाता है। किससे कम किया जाता है? इंसुलिन से। भारत में ने INSAT सेकेंड डी कब छोड़ा था? यह जो है कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर में ए में बता रहा है 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? मतलब किस वर्ष वह चांद पर गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1968 में, ऑप्शन नंबर बी है 1969 में, ऑप्शन नंबर सी है 1970 में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1971 में। यानी यह 1969 में मनुष्य जो है चांद पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है वह किन राज्यों के बीच में है? इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो यह है तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु एवं केरल। यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कैलोरी मान, ऑप्शन नंबर सी निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन नंबर डी उच्चतर कैलोरी मान। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कैलोरी मान पर होता है। किस पे होता है? कैलोरी मान पे होता है। किस पे होता है? तो कैलोरी मान पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा टेनिस से संबंधित है? AT&T चैलेंज, बार्सिलोना ओपन, मैंटो कार्लो ओपन, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मैंटो कार्लो ओपन जो है यह टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टेनिस से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1951 में, 1961 में, 1971 में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे। बुद्ध भगवान अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर कह रहा है ए में लुम्बिनी में, सारनाथ में, सांची में, गया में। तो यह दिए थे सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी जो है यह लिखी गई थी। किसके द्वारा यह लिखी गई थी? आईने अकबरी बता सकते हैं आप लोग? बताइए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है फरिश्ता द्वारा, इब्न बतूता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बीरबल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल फजल द्वारा। बता सकते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल फजल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल फजल द्वारा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लॉर्ड लॉरेंस। यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था, मतलब किन के द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो ऑप्शन है आपका एक लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी JL नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन। किनके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान गृहीत हुआ, मतलब स्वीकार हुआ। गृहीत कहने का मतलब स्वीकार हुआ भारतीय संविधान। तो कह रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को,
26 जनवरी 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप बता दीजिए कि यह कब किया गया था। तो यह कब किया गया था बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक राज्य का राज्यपाल होते हैं, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किनके द्वारा होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखा था? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखा था? सैमुअल जॉनसन ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, एडिसन ने। यह कौन लिखे थे? तो लिखे थे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा था? तो यह ऑप्शन है जॉर्ज एलियट, बी W.M. थॉर्के, ऑप्शन नंबर सी थॉमस हार्डी, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस। यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, चार्ल्स डिकेंस ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, सत्यजीत राय। कौन किए थे? तो यहाँ पे कौन किए थे? तो आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखिए। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए काजी जनरुल इस्लाम, सत्येंद्र नाथ दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, बिहारी लाल चक्रवर्ती। बिहारी लाल चक्रवर्ती। यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, इजराइल है, चिली है, वेटिकन सिटी है। ये क्या है? वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। नासिक अवस्थित है कृष्णा नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल की राजधानी है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मैसूर। तो यह है आपका तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री
देशांतर। तो यह कर्क रेखा है, यह गुजरता है। कौन गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है। कौन गुजरते हैं? तो कर्क रेखा गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट, तांबा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला उत्पाद होता है। कौन होता है? कोयला उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन में शरीर का ताप मापने के लिए, महासागर की गहराई मापने के लिए, हवा की तीव्रता मापने के लिए और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाए कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन है गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय खेल में विशिष्ट सेवा के लिए और भारतीय संगीत के विशिष्ट सेवा हेतु। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संगीत के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी एक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु का, बी कर्नाटक का, सी आंध्र प्रदेश का और डी केरल का। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यह कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो है कर्नाटक नहीं है, यह जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत नाट्यम मूलतः है, यह कहाँ का है? तमिलनाडु नृत्य का, कर्नाटक नृत्य का, केरल नृत्य का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह जो है तमिलनाडु नृत्य का है। कहाँ का है? तमिलनाडु नृत्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़े का इंगित कीजिए। सही जोड़े का इंगित कीजिए। ए ऑप्शन है हरि प्रसाद चौरसिया शहनाई थे, विलियम खान वालियन थे, शरण रानी बांसुरी बजाते थे और पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। यह आपका हो जाएगा सही जो है पंडित रविशंकर सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मकई का पौधा, गुलाब, कुमुदनी, गोल्डन रॉड। तो यह जो है आपका कुमुदनी है। कौन है? कुमुदनी है। कुमुदनी जो है फ्रांस का प्रतीक है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है क्रोन के रूप में, सेधी के रूप में, क्यूबन डॉलर के रूप में, पेसो के रूप में। यह जो है आपका पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा क्रोन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? क्रोन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल के साथ, गोल्फ के साथ, हॉकी के साथ, वॉलीबॉल के साथ।
यह है फुटबॉल के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? फुटबॉल के साथ संबंधित है। फुटबॉल के साथ यह संबंधित है। बेसन एंड हेजेज कप संबंधित है। बेसन हेजेज कप संबंधित है फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, क्रिकेट के साथ, लॉन टेनिस के साथ। तो यह जो है आपका क्रिकेट के साथ संबंधित है। किसके साथ है? क्रिकेट के साथ संबंधित है। क्रिकेट के साथ संबंधित है। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर बताइए। कृषि के लिए, नाभिकीय अनुसंधान के लिए, औद्योगिकी तकनीकी के लिए इनमें से कोई नहीं। यह आपका हो जाएगा नाभिकीय अनुसंधान के लिए किया गया था। किनके लिए किया गया था? नाभिकीय अनुसंधान के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के, यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से गोलार्ध की ओर बहने वाली हवाएं बताइए। हवाएं को क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं, जेट प्रभाव कहते हैं, पूर्वी हवाएं कहते हैं। ये आपका हो जाए व्यापारिक हवा, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक हवाएं। अगला क्वेश्चन है, अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह अनातोलिया मध्य एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, इनमें से कोई नहीं है। यह जो है आपका पश्चिमी एशिया में है। कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में है। कहाँ पर है? तो पश्चिमी एशिया में है। डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है यूएसए में अयस्क खदाने के लिए, रूस के तेल क्षेत्र में, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मत्स्य क्षेत्र में। ठोस उस बैंक को जहां यूएस की बुलियन रिजर्व निधि रखती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य में रखा जाता है। इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। सभी अन्य मध्यों से पूर्व की ओर तथा पश्चिमी की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक 1 दिन पहले परिवर्तित हो जाती है जब इसे पार किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बी तथा सी दोनों सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ये दोनों सही बता रहा है। क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है चक्रवात से, तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, जल स्तर में विभिन्नता से। यह किससे होता है? इस चीज को बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यह महासागरीय दबाव से होता है। महासागरीय दबाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन सी है?
क्या यह सुरक्षा व्यय है, ब्याज भुगतान है, अनुदान है, प्रशासनिक सेवाएं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्याज भुगतान। क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान है। कौन है? ब्याज भुगतान। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऑप्शन नंबर ए बृहत तथा कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी उद्योग विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व और इनमें से कोई नहीं। यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतराल होता है पूंजी आधार मूल्य के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, कर राजस्व के समान, सभी एक ही प्रकार का है। ये आपका इकोनॉमिक्स पार्ट का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि यह किस प्रकार का क्वेश्चन है। यानी आपका हो जाएगा पूंजी अवमूल्यन समान के लिए। किसके लिए? पूंजी अवमूल्यन समान के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 58, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन और डी वसा है। डी क्या है? यहाँ पर आपका वसा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपों का प्रबंध करना, बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समय समस्याओं में सहायता करना, और ऑप्शन नंबर सी जो है वह बता रहा है आपको कि विश्व बैंक के प्राइवेट क्षेत्र की प्रधान शाखा के रूप में कार्य करना, डी बता रहा है विकासशील देशों के वित्तीय सन्निवेशी ऋण देना। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सदस्य देशों का भुगतान सम समस्याओं के साथ सहायता किया जाता है। ग्रह अपनी, क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। तो सूर्य के अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा, बृहत आकार तथा गोलाकार आकृति द्वारा, अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा। यह किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिए, यह जो है आपका गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्री बल द्वारा किया जाता है। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? उपग्रह का नाम है, मिसाइल का नाम है, अच्छे प्रबंध का मानक है, नई अन्वेषित आकाशगंगा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अच्छे प्रबंधक का मानक है। अगला है क्वेश्चन, जल सतह की अधिकतम गहराई मरियान ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर स्थित है। यह कहाँ पर है? तो यह अटलांटिक सागर में है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं है। यह जो है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है,
सूर्य के समीप आ जाती है? कौन है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है एपोजी, ऑप्शन नंबर बी है पीरिजी, ऑप्शन नंबर सी है पीरीहिलियन और ऑप्शन नंबर डी है एपीहिलियन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरीहिलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? व्यवस्थापिका सभा को, पैतृक भवन को, न्यायपालिका को, प्रेस को। यह किसको करता है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, प्रेस को करता है। किसको करता है? प्रेस को करता है। क्वेश्चन नंबर 65, ओजोन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी का रक्षा करती है। कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक कैटलिस्ट होता है। हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। वह गैस को सूंघने पर घातक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यह पराबैंगनी सूर्य किरणों को पृथ्वी का रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वातावरण से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है असहाय स्त्रियों के कल्याण से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामुदायिक विकास से। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.1/2 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.1/2 डिग्री ईस्ट से ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 52.1/2 डिग्री ईस्ट, 42.1/2 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका 102.1/2 डिग्री ईस्ट और 112.1/2 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 52.1/2 डिग्री ईस्ट। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाता है। पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाता है तथा इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसका भार तथा द्रव्यमान एक समान रहता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान जो है वह स्थिर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है लैन का, वान का, रैम का, एमएस ऑफिस का। यह किसका भाग है? यह भाग है एमएस ऑफिस का है। किसका भाग है? एमएस ऑफिस का। अगला क्वेश्चन है टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 6, 8 कितने प्रकार का होता है? तो यह होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। टैब का प्रकार है लेफ्ट, राइट, सेंटर, उपयुक्त में सभी। तो यह जो है आपका कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका? डी होगा। यह लेफ्ट में भी रह सकता है, सेंटर में भी रह सकता है और राइट में यानी उपयुक्त में सभी। यह चारों सही है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो शांति का, खतरा का, न्याय का और विद्रोह का। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यह शांति का है। किसका प्रतीक है? शांति का। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो कार्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो यह शक्ति का इकाई है। किसका है? शक्ति का इकाई है। प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? हक्सेल से, लैमार्क से, डार्विन से, मेंटल से। यह जो है आपका डार्विन से संबंधित है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। यह क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन है आपका रायगढ़ में, पूना में, सूरत में, सिंहगढ़ में। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी में, सूरत में है। कहाँ पर है? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? रोम में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में और वाशिंगटन डीसी में। यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा क्या है? कृषि है, व्यापार है, शिकार है, पशुपालन है। क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शिकार है। वहाँ का मुख्य जो धंधा है वह शिकार है। कौन धंधा है? मुख्य धंधा शिकार है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मुंबई में, धनबाद में, कोलकाता में, जमशेदपुर में। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जमशेदपुर में है। वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 1800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? गजनी का महमूद, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बाबर। यह कौन थे? यह थे गजनी महमूद का। कौन थे? गजनी महमूद के थे। कौन थे? गजनी महमूद थे। मराठों के कार्यकाल में चौथा क्या था? चौथ क्या था? एक स्थान था, एक राजनीतिक इकाई था, एक कर था, एक स्थानीय शासक था। यह जो था एक कर था, मतलब टैक्स लिया जाता था। चौथ का मतलब था एक टैक्स।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नरम पंथियों की मांग करते थे? तो नरम पंथी की मांग जो करते थे वो भारत की स्वतंत्रता करते थे। कौन करते थे? भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाता था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अवार्ड किया था? रेमेंज, मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल। ये कौन किए थे? तो ध्यान दीजिएगा, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेमेंज डोनाल्ड किए थे। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के आमुख को कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्ताव घोषित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता, समाज में स्थान व अवसर की समानता, तीनों सूचियों का समावेशन संघीय राज्य सूची, समवर्ती सूची द्वारा। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सूचियों का समावेशन संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किया जाता था। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला समझा जाता है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उपयुक्त में सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यह उपयुक्त में सभी है, सभी सही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये ऑप्शन है, जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारी क्या करता है? पूरी करने में असमर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। और ऑप्शन नंबर सी आपका कह रहा है, दोनों, जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति पद को रिक्त कर देते। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास, शहरी जनसंख्या विस्फोट। कौन सी होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर ध्यान दीजिए। इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है? व्यापारिक टर्नओवर पर, मनोरंजन तथा समृद्धि पर, मृत्यु मतदान पर, सीमा शुल्क पर। मतलब कौन सा है? यहाँ पर आपका जो है सी नंबर है, मृत्यु कर मतदान पर है। मृत्यु कर मतदान पर है। अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर है, खनिज निकलने के लिए उथले समुद्र के तल से गहरा गड्ढा खोदना, पानी निकालना, मछली पकड़ने की विधि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र को तल में गहरा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि का वह जल मगन हिस्सा जो महाद्वीपीय समीपस्थ और 600 फीट से ज्यादा गहरा
नहीं होता है। महाद्वीपीय सेल, महाद्वीपीय टापू, प्रवाल द्वीप, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाद्वीपीय सेल्फ हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, गिरिविज राजगृह में, चंपा में। यह कहाँ पर थी? तो यह कहाँ पर थी? गिरिविज यानी राजगृह में था। कहाँ पर था? राजगृह में था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के था। चंपा था, नालंदा था, वैशाली था, अंग था। यह आपका कौन था 16 महाजनपदों में? तो 16 महाजनपदों में अंग था। कौन था? अंग था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहूंगा एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया। यह जो लिखा हुआ है, यह कथन किसका है? बेसेंट अय्यर का है, बेसेंट अय्यर का है, A.U. सैमुअल्स का है, लीग्रैंड का है, लुगार्ड का है। तो यह जो आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, बेसेंट अय्यर के द्वारा कहा गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को हटा दिया गया। उन जिलों का सही कर्म क्या है? तो उन जिलों का सही कर्म जो है बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शाहाबाद, पटना और बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किससे स्पर्श करती है? बांग्लादेश से, नेपाल से, चीन से और म्यांमार से। तो किससे करती है? नेपाल से करता है। बिहार विस्तृत है, मतलब बिहार जो विस्तृत है किसमें है? कर्क रेखा से उत्तर में है। कर्क रेखा से उत्तर में है। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से संबंधित कौन कथन सत्य है? बिहार की सीमा से कौन कथन जो है आपका सत्य है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ये ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य सीमा को स्पर्श करती है। और ऑप्शन नंबर आपका सी कह रहा है सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग, सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार के नेपाल, बिहार के नेपाल के बीच सीमा स्पर्श करती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी करती है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित करता है? अनुच्छेद 295, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 282। तो यह आपका अनुच्छेद जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 270 करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्रीय से सहायता अनुदान प्रदान करता है? तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। अब आज तक इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। यह पार्ट 2 वीडियो आपको अपलोड आज की YouTube चैनल के माध्यम से, सौरभ क्लासेस के माध्यम से किया गया है। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।